अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। तकरीबन डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है मार्केट में वो आपके साथ शेयर की जाती है। आज इस महीने का दूसरा दिन है, 2 नवंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि ये हफ्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल रहेगा। न सिर्फ इसमें अमेरिका अपने शरह सूद के हवाले से ऐलान करेगा, जिसको फेडरल फंड रेट भी कहा जाता है, जिसको इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया में ट्रेड होने वाले कमोडिटीज़, ख़ासतौर पे सोना, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, क्रूड ऑयल, इन तमाम आइटम्स के जो भाव हैं उनमें एक ज़बरदस्त किस्म का उतार चढ़ाव देखने में आता है। तो आज 2 नवंबर रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये ऐलान किया जाएगा और इस ऐलान के बाद 11:30 बजे रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें तमाम जो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो बातें हैं वो मिस्टर जर्मी पावल साहब खिताब फरमाएंगे। अच्छा, नॉर्मली हमने ये देखा है कि ऐलान होने के बाद मार्केटों में अगर कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आता है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज रात 11 साढ़े 11 बजे तक कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने सरमाए को महफूज रखें और इसका इंतज़ार करें कि रात में 11 और साढ़े 11 बजे अमेरिका अपने शरह सूद के हवाले से या फेडरल फंड रेट या इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या बयान देता है। नॉर्मली हमने देखा है कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट या फेडरल फंड रेट के उतार चढ़ाव, या अगर वो इजाफा करता है या नहीं करता है, या 75 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड है 75 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देता है, तो इसके असरात बाज़ारों में क्या मुरतब होंगे। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल का शिकार हो जाती हैं, डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आ जाती है, सोने, चांदी और करेंसी के आइटम डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन देखने में ये भी आया है कि अब जैसे आज पूरी दुनिया में डिफरेंट जो ज़राए अबलाग हैं उसमें ये बातें की जा रही हैं कि अमेरिका अपने शरह सूद में या इंटरेस्ट रेट में या फेडरल फंड रेट में जो इजाफा करेगा वो 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में या फेडरल फंड में इजाफा करेगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फेडरल रिजर्व बैंक 75 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, लेकिन जो कवी इम्कानात हमारे पास मौजूद हैं उसमें 75 बेसिस बढ़ाने के ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। अब चूंकि 75 बेसिस पॉइंट पूरी दुनिया को पता है और 75 बेसिस पॉइंट ही अगर बढ़ाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये खबर ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है और इस 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने पे बाज़ारों में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के इम्कानात मौजूद नहीं होंगे। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है या उसमें कोई तब्दीली की जाती है तो तब मार्केटों में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आता है। तो बहरहाल इसको आज हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है और जिस तरीके से पूरी दुनिया इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि आज रात को 11 साढ़े 11 बजे अमेरिका क्या ऐलान करता है और इस ऐलान के बाद जो 11:30 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर क्या लाए अमल इख्तियार करने की बातें की जाती हैं। तो बहरहाल मिस्टर जर्मी पावल की रात को 11:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो इसको हम बगौर इसका जायजा लेंगे कि आइंदा जो दिसंबर इस साल की जो आखिरी मुलाकात होगी FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की, उसमें वो क्या लाए अमल इख्तियार करने की बातें करते हैं। हमें ये मालूम है कि अमेरिका हो या बरतानिया हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ख़ास तौर पे जो 2-3 साल पहले जो कोविड-19 की एक लहर पूरी दुनिया में फैली और उसके बाद जो हमारे पास आज से 8-9 महीने पहले जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव असरात पूरी दुनिया में देखने में आए। और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि जब ये यूक्रेन की जानिब से अटैक किया गया, यूक्रेन के रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया तो पूरी दुनिया में पेट्रोल का क्राइसिस हुआ और एनर्जी सेक्टर के प्राइसेस $130 क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान पूरी दुनिया में आया और इसके असरात नेगेटिवली पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर भी पड़े। तो बहरहाल पिछले 2-3 सालों में अगर हम बहुत बड़े वाकयात का जायजा लें तो हमें ये कोविड-19 और रूस यूक्रेन खलफशार दिखाई देता है।
तो बहरहाल इसके जो मनफी असरात मुरतब हुए वो हमारे सामने हैं, और इसके मनफी असरात हमें सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहे हैं वो अमेरिका की इकॉनमी के हवाले से है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। तकरीबन 8 से 9% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। अब इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है तो जाहिर है उसको कंट्रोल करने के लिए शरह सूद, इंटरेस्ट रेट और फेडरल फंड रेट को बढ़ाया जाता है, और इसके नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं स्टॉक मार्केट पर। तो बहरहाल आज रात को 11 साढ़े 11 बजे जो अनाउंसमेंट होगा इसको हमें बगौर देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या लाएअमल इख्तियार करता है और अमेरिका इंटरेस्ट रेट या फेडरल फंड रेट में कितना इजाफा करता है। और ये इजाफा ये भी आपको मालूम है कि ये मुसलसल चौथी बार होगा जो अमेरिका की तारीख में एक बहुत कम हमने ये देखा है कि मुसलसल 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। ये गालिबन ये पहली बार होने जा रहा है। तारीख में ऐसा कभी हमें नहीं मिला कि मुसलसल चौथी बार 75 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। तो बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम है और रात को 11 साढ़े 11 बजे का इंतजार पूरी दुनिया करेगी, और पूरी दुनिया के सरमायादार जो है इस वक्त का इंतजार में बैठे हुए हैं। तो बहरहाल इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में जो कसाद बाजारी है, जो रिसेशनरी पीरियड है, जो हालात काफ़ी संगीन दिखाई दे रहे हैं, कितना किया जाता है इस बात को भी खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि 75 बेसिस पॉइंट की जगह महज 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। अगर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाएगा तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी से इजाफा हो सकता है। बाकी जो यूरो है, स्टार्लिंग है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज है, इन तमाम करेंसीज में इजाफे के इम्कानात मौजूद रहेंगे अगर 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, क्योंकि जाहिर है 75 बेसिस पॉइंट की फोरकास्ट बहुत ज़्यादा की जा रही है, और अगर इससे हट के कोई अमल होता है तो इसके असरात जो है वो करेंसी और सोने चांदी पर पड़ेंगे, और स्टॉक मार्केटों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया। तो बहरहाल ये हमें पता है ना आपको पता है, ये तो रात को 11 और साढ़े 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पता चलेगा कि अमेरिका शरह सूद में, फेडरल फंड रेट में, इंटरेस्ट रेट में क्या 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। तो बहरहाल मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि मोहतात रहें और एहतियात बरतें। अच्छा, इसके साथ ही कल भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि नवंबर का ये पहला हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है। कल हमारे पास बरतानिया, जो कि 7th और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया में कंसिडर की जाती है, इसका कल शरह सूद का या इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होगा। इस वक्त बरतानिया का शरह सूद 2.25% चल रहा है, और एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि बरतानिया भी कल बरोज जुमेरात शाम गालिबन 4-5 बजे का वाक़या होगा और वो अपने इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये बहुत बातें हमारे सामने हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बरतानिया की हुकूमत, बरतानिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, बरतानिया की मॉनेटरी पॉलिसी और बरतानिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बरतानिया की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो काफ़ी डगरगू हैं, काफ़ी केओस है, काफ़ी एनार्की में चल रहे हैं। पिछले 6 महीने में हमने ये देखा है कि वहाँ के 3 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके हैं। पहले बोरिस जॉनसन को हटाया गया, उसके बाद सिर्फ महज 6 हफ्तों के लिए मिस लिज ट्रस वहां पर आई, उनको भी फारिग कर दिया गया, और इसके बाद आज वहां पर भारत नजाद एक ऋषि सुनक साहब हैं जो कि वहां के वजीर आजम बन चुके हैं। अब ये फाइनेंशियल हालात और वहाँ की जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये बड़ी गंभीर होती चली जा रही है, और बरतानिया एक बड़े दोराहे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ख़ास तौर पे जब तकरीबन 3 माह कबल सल्तनत बरतानिया में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई, उसके बाद भी काफ़ी वहाँ पर एक टेंस हालात हमें दिखाई दे रहे हैं। अब वहाँ पर एक बादशाह मिस्टर चार्ल्स III बन चुके हैं, और उनकी जो कॉरोनेशन होगी वो मई 2023 में होगी। तो बहरहाल एक फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें दिखाई देती है बरतानिया में, और बरतानिया में न सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बल्कि सल्तनत बरतानिया भी इस वक्त एक स्टेक पे दिखाई देता है। हम ये जानते हैं कि सल्तनत बरतानिया 4 ममालिक से मिलकर बनता है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स शामिल हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि सल्तनत बरतानिया में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद
स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड ये अलहदगी पसंदी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल एक अनसर्टेन सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि बरतानिया इस वक्त 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर वहां पे इन्फ्लेशन, महंगाई का तूफान बरपा है और जो इन्फ्लेशन का रेट है वो तकरीबन 10.1% यानी डबल डिजिट में आ चुका है। तो इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बरतानिया अपने शरह सूद में, अपने इंटरेस्ट रेट में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकता है और कल बरतानिया 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो बहरहाल इसमें भी गोल्डमैन सैक कंपनी जो वो भी डिवाइडेड है, वो ये कहती है कि माइट पॉसिबल कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए या 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए। बहरहाल ये हमें कल दिखाई देगा कि बरतानिया में क्या कुछ होता है और बरतानिया अपनी पॉलिटिकल, अपनी फाइनेंशियल हालात को बेहतर करने के लिए कहां तक क्या इकदामात लेता है। तो बहरहाल आज का दिन और कल का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और यही कहा जा रहा है कि ये दोनों ममालिक अपने शरह सूद में जब इजाफा करेंगे तो इस इजाफे से एक मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत ज़रूर रोनुमा होगी। अब हमें ये देखना है कि अमेरिका 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाता है या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाता है और इसी तरीके से कल बरोज़ जुमेरात बरतानिया अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा क्या 1% करता है या 75 बेसिस पॉइंट करता है या 50 बेसिस पॉइंट करता है। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड एक थ्योरी हमें दिखाई दे रही है आने वाले आज और कल के दिन में कि क्या कुछ होगा। बहरहाल इसके अनाउंसमेंट के बाद बाजारों में एक बहुत बड़ा एक हलचल वाली कैफियत रोनुमा हो सकती है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक मोहतात अंदाज में आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। तो बहरहाल ये एक आज की और कल की एक अहम तरीन खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा ज़रूर हासिल होता होगा और इससे मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा, इस YouTube चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करते हैं क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में और एक तमाम लोगों को जो उर्दू समझते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं उनके लिए ये एक सहल और एक इजी प्लेटफॉर्म है और इसको समझते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज।